आपको गलत रिलेशनों में डलवा सकता है, आपको गलत चीजों में डाल सकता है। कौन डालता है? शैतान डालता है। यानी वो बरबाने वाला है। आपके फ्रेंड के रूप में आ सकता है, आपके रिश्तेदारों के रूप में आ सकता है। आपको गिराने के लिए आपको पहचानना पड़ेगा कि शैतान आपके पास किस रूप में आकर आपको बरमा रहा है। यानी आपको जांचना पड़ेगा, तभी आप लोग बच सकते हो। अगर आप सोचो कि आपके पास वो असली रूप में आएगा, अगर हवा के पास वो असली रूप में आता तो क्या हवा उस फल को खाते? कभी नहीं खाते। यानी शैतान को पता था अगर मैं अपने असली रूप में जाऊंगा तो हवा नहीं बैठ सकते, इसलिए वो सांप का रूप लेकर आया। आइए हम पवित्र बाइबल से पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य 12:9 में लिखा है, और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का बरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। आपको पता है, जब अजगर अपना शिकार पकड़ता है तो पहले लपेटे में रहता है। वैसे ही शैतान क्या करता है, जब अपना शिकार करता है तो वो क्या करता है, पहले लपेटे में लेता है। यानी आपको धीरे धीरे गलत चीजों में फंसाएगा और जब आप फंस जाओगे फिर आपको वो लपेटे में लेगा। हवा ऐसे नहीं बहकी। आपको पता, हवा को पहले उसने बहकाया, हवा से बातें की। क्या परमेश्वर ने सचमुच से खाने से मना किया? ऐसे हवा को नहीं बहकाया गया, हवा को बहुत सी चालाकियों द्वारा फंसाया गया। और जब हवा शैतान के वश में आ गई फिर उसने फल खाने पर मजबूर किया उसे। आज शैतान काम कर रहा है, उसके दूत भी उसके साथ गिरा दिए गए, जो आज लोगों के अंदर बहम पैदा करता है, लोगों को बरमाता है, परंतु परमेश्वर राज्य के लोगों में काम नहीं कर सकता। आपको पता है वो कौन है? वो पुराना सांप है। सारे संसार का कौन है? वो बरमाने वाला। कौन बरमाता है सारे संसार को? वो शैतान बरमाता है। वो किसी भी रूप में आ सकता है। आपको पता, आज लोगों के घरों में लड़ाइयां हो रही है, लोगों के घरों में गलत वहम पैदा कर रहा है, लोगों के घरों में झगड़े उत्पन्न कर रहा है। आपको पता, लोगों के घर गुस्सा और विरोध पैदा कर रहा है। कौन कर रहा है? ये शैतान कर रहा है। और आपको पता, उसे पृथ्वी पर गिरा दिया गया और सारे संसार का वो बरमाने वाला। और उसे क्या किया? परमेश्वर ने उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। यानी अब वो पृथ्वी पर काम करता है, लोगों के घरों को तुड़वाता है। यानी आपको भी बचकर रहना चाहिए कि कहीं शैतान आपको तो बरमाने पर मजबूर नहीं कर सकता। पृथ्वी पर गिरा देंगे, उसके दूत भी उसके साथ गिरा दे। कौन गिरा दिए गए? उसके दूत भी उसके साथ गिरा दिए गए। यानी शैतान अकेला नहीं गिराया गया था, उसके साथ बहुत से स्वर्गदूत भी गिरा दिए गए थे। यानी वो कौन है? बरमाने वाला। वो कौन है? अजगर है, यानी पुराना सांप है जो इब्लीस और शैतान कहलाता है। वो कौन कहलाता है? इब्लीस भी कहलाता है, अजगर भी कहलाता है, सांप भी कहलाता है। यानी जो हवा के पास आया था सांप बनकर, वो कौन था? वो शैतान ही था। यानी आज आपके पास किसी भी रूप में शैतान आ सकता है बरमाने के लिए, ताकि आपको बरमा सके और हवा की तरह आपको फंसा सके। शैतान परमेश्वर के राज्य के लोगों पर काम नहीं कर सकता। जो लोग परमेश्वर के साथ चलते हैं, जो लोग परमेश्वर के आज्ञा का पालन करते हैं, जो लोग परमेश्वर की अधीनता में चलते हैं, उनके पास शैतान नहीं आ सकता। वो जानते हैं शैतान की योजनाओं को। अगर आप लोग बाइबल पढ़ने वाले हो, आप लोग प्रार्थना करने वाले हो, आप लोग परमेश्वर की अधीनता में चलने वाले हो और शैतान आपके सामने कोई प्लान लेकर आ रहा है, तो आप उसी टाइम जान जाओगे कि ये शैतान की योजना है और मुझे बच कर रहना चाहिए। मेरी प्यारे मसीह भाई बहनों, जब तक आप नहीं जान पाओगे, आप क्या करोगे? आप अपने घर में ऐसे ही लड़ाई झगड़ा, ऐसे विरोध और गुस्से में अपना जीवन बिताते रहोगे। जब तक आप शैतान की योजनाओं को नहीं समझ पाते, तब तक आप ऐसे ही चलोगे। लेकिन आपको पता है शैतान परमेश्वर के लोगों में काम नहीं कर सकता। दूसरा कुरिन्थियों 2:11 में लिखा है कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। क्या ना चले? शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। यानी आज जिन पर शैतान का दाव चल रहा है, जिनको शैतान फंसा रहा है, वो क्या है? वो उसकी युक्तियों से अनजान है। लेकिन जिन लोगों पर शैतान का दाव नहीं चल रहा, वो लोग शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं है। हमको आज परमेश्वर के ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है। जब हम परमेश्वर के ज्ञान से भरपूर होंगे तो हमारे ऊपर शैतान का दाव ना चलेगा। हमको समझना जरूरी है। क्या करना है? जब आप लोग बाइबल को पढ़ोगे, आप लोग प्रार्थना करोगे, आप लोग परमेश्वर के अधीनता में जाओगे, तो आप पर शैतान का दाव कैसे चल सकता है? यानी अगर आप लोग शैतान की युक्तियों को जानकर भी
अनजान बनोगे और आप लोग शैतान के जाल में फंस जाओगे, फिर आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपने सब कुछ जान लिया है कि शैतान की योजना क्या है, वो किस रूप में आ सकता है, वो कैसे आपको फंसा सकता है। आप जब शैतान आपके सामने जाल बिछा रहा है और आप देख रहे हो, आप समझ रहे हो कि ये शैतान का जाल है, मुझे नहीं फंसना, और फिर भी आप लोग उसमें फंस जाते हो, तो आपने क्या किया, आपने जानकर भी अनजान बन गए। शैतान का हम पर दाव ना चले, यानी आप पर शैतान का दाव नहीं चलना चाहिए। जो शैतान की प्लान है उससे आप लोग अनजान नहीं हो, क्योंकि बाइबल में शैतान कैसे काम करता है, कैसे लोगों को फंसाता है, कैसे लोगों को पाप में गिराया, कैसे लोगों को गलत चीजों में फंसाया, कैसे लोगों को अश्लीलता में फंसाया, ये सब चीजें हमें बाइबल बताती हैं। यानी अगर आप लोग बाइबल को पढ़ते हो तो आप जान लेते हो कि शैतान कैसे फंसाता है लोगों को, शैतान कैसे आता है और कैसे भरमा कर लोगों को पाप में गिराता है, कैसे लोगों को संसार में फंसाता, कौन सिखाती है, हमें बाइबल सिखाती है। लेकिन जब आप लोग बाइबल को नहीं पढ़ोगे तो आप कैसे जान लोगे कि शैतान कैसे फंसाता है। आपको पता, आज शैतान ने लोगों को अश्लीलता के अंदर फंसा रखा है, आज शैतान ने लोगों को गलत गंदे गानों में फंसा रखा है। आपने बहुत से मसीह बाइबल को देखा होगा जो अपने स्टेटसों पर, अपने व्हाट्सएप पर, अपने सोशल मीडिया पर गलत सॉन्ग लगाना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान ने उनको अपने जाल में फंसा रखा है और उनको पता नहीं चल रहा, यानी वो शैतान के दाव से अनजान अभी तक, इसलिए वो नहीं जान पाए अभी तक। अगर वो जान पाते तो समझ पाते ये सब चीजें गलत हैं। आज भी आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो गलत चीजों में फंसे रहते हैं, उनको पता नहीं चलता, यानी वो गलत सॉन्ग पर नाचना शुरू कर देते हैं, वो डांस करना शुरू कर देते हैं, वो गलत सॉन्ग को सुनना शुरू कर देते हैं। मेरी प्यारे मसीह भाई बहन, आपको एक बार भी नहीं समझ में आ रहा कि शैतान ने आपके लिए जाल बिछाया और आप लोग उन जालों में फंस चुके हो। अगर आप लोग बाइबल पढ़ने वाले हो, अगर आप लोग परमेश्वर के अधीनता में चलने वाले हो, तो आप लोग ऐसे कामों में नहीं जाओगे, बल्कि आप लोग ऐसे कामों से दूर होगे। लेकिन अगर आप लोग बाइबल पढ़कर भी फिर भी आप लोग शैतान के जालों में फंस जाते हो, तो आपके जैसा मूर्ख इंसान कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपने जानकर भी शैतान के जाल में फंस चुके हो। अगर कोई जानता कि मेरे आगे खड्डा और मैं उसमें गिर जाऊंगा और मेरा नुकसान हो जाएगा, लेकिन वो इंसान फिर भी जाता है और वो इंसान फिर भी उस गड्ढे में जाता है और गिर जाता है और उसका नुकसान हो जाता है, तो गलती किसकी? उस इंसान की ना। यानी जब आप लोग जानते हो कि मेरा आगे नुकसान है, मुझे इसमें नहीं चलना चाहिए, आपको बाइबल मना करती है उस जगह पर जाने के लिए, फिर भी आप लोग शैतान की युक्तियां समझ कर भी फंस जाते हो, तो गलती आपकी है, क्योंकि आपने बाइबल को पढ़ा, आपने शैतान की युक्तियों को जाना, फिर भी आप लोग फंस चुके हो। शैतान काम करेगा, परंतु हमको परिवार से जुड़े रहना होगा ताकि शैतान का काम हमारे परिवार के अंदर काम ना करे। शैतान आज दुनिया भर को भरमाता है, हमको परमेश्वर में बने रहना है। क्या करना है? शैतान आज जोरों से काम कर रहा है और शैतान परिवारों को तोड़ रहा है, लेकिन हमें क्या करना है? हमें शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं रहना। आज आपको पता, आज इस संसार के अंदर डिवोर्स हो रहे हैं, आज संसार के अंदर लड़ाइयां हो रही है, आज इस संसार के अंदर गुस्सा हो रहा है, आज संसार के अंदर विरोध पैदा कर रहे हैं, आज इस संसार के अंदर फूट पड़ रही है। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें कौन करा रहा है? शैतान करा रहा है। और मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, अगर आप लोग परमेश्वर में चलने वाले हो और फिर भी अगर आप लोग शैतान की युक्तियों से अनजान हो, तो आज ये आपको समझना चाहिए कि परमेश्वर हमें किन चीजों से मना करता है और हमें किन चीजों पर चलना चाहिए। क्योंकि आपको पता है, जब हवा ने फल खाया और हवा बहकावे में आ जाती है, क्या होता है? वहां पर वो आत्मिक तौर पर मर जाते हैं। और मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, जब आप लोग पाप में फंस जाते हो तो आप लोग डरना शुरू हो जाते हो। यानी शैतान क्या करता है? शैतान ने भरमा कर उनको फल खिला दिया और वो लोग पाप में फंस गए। यानी जब आप लोग पाप में फंस जाते हो तो क्या होता है? तो आप शैतान के जाल में फंस चुके हो। यानी आपने शैतान की युक्तियों को जान लिया और फिर भी आप लोग अनजान बन गए। शैतान का हम पर दाग नहीं चलना चाहिए। यानी अगर शैतान का दाग हम पर चलता है तो अभी तक हम उसकी युक्तियों से अनजान हैं, और अगर हम पर शैतान का दाग नहीं चलता तो हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। यानी जो हमारे मसीह भाई बहन आज शैतान के जालों में फंसे हुए हैं, आज शैतान की युक्तियों से अनजान है, उनको यह समझना होगा कि शैतान किस रूप में हमारे पास आ रहा है और हमें
नहीं फंसना इन जालों में। अगर आप लोग परमेश्वर में चलने वाले हो, अगर आप लोग परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाले, आप लोग बाइबल पढ़ने वाले हो, तो आप लोग शैतान के जाल में कभी नहीं फंस सकते। लेकिन अगर आप लोग शैतान के जालों में फंस जाते हो तो आपको आज ही समझना होगा कि शैतान हमारे सामने क्या जाल लेकर आ रहा है और हमें कैसे निकलना चाहिए। ये हमें कौन सिखाएगा? ये हमें बाइबल सिखाएगी। आपको बाइबल को पढ़ना चाहिए, आपको परमेश्वर का दीनता में चलना चाहिए। जैसा परमेश्वर चाहता वैसे आपको चलना पड़ेगा, तो आप लोग शैतान की युक्तियों से अनजान कभी नहीं रहोगे। और जब शैतान आपके सामने जाल लेकर आएगा तो आप जान जाओगे कि शैतान मेरे सामने कौन सा जाल लेकर आ रहा है। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज इस वीडियो के द्वारा आपने बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्या सीखने को मिला ये हमें कमेंट करके जरूर बताना। और ये वीडियो उन मसीह भाई बहनों तक शेयर जरूर करना जो लोग आज शैतान के बहकावे में आ जाते हैं। वो लोग इस संसार में फंसकर परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और उन लोगों के घरों में लड़ाई झगड़ा वैर विरोध ऐसा सब कुछ होना शुरू हो जाता है। यानी शैतान ने उनको भरमाया और वो लोग शैतान के बहकावे में आ गए। उन लोगों तक ये वीडियो जरूर शेयर करना ताकि वो लोग इस वीडियो से सीख सके और वो लोग जब भी शैतान उनको आगे भरमाने की कोशिश करे और वो लोग समझ सके और वो लोग शैतान के बहकावे में कभी ना आ सके। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। ओके बाय।